जी वेलकम बैक। अच्छा जी, पीपीसी की के हवाले से बात कर रहे थे ऑटो कैंपेन में, ठीक हो गया। अच्छा, ये इसका रहता था नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। आ, आपके पास किसी की अगर डेटा है, पता है आपको, अगर उसके उसका प्रोडक्ट का एसएन नंबर आप उठा के इधर आके पुट करेंगे तो ये यहाँ पर जो है वो उसकी प्रोडक्ट की को जब सर्च किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यार, बंदा जाता है और इसी से ही प्रोडक्ट खरीदता है। ये वेल नॉन जो है वो अपना ब्रांड नेम है, ठीक है, और प्रोडक्ट है। तो इसके ऊपर अगर मेरी प्रोडक्ट चलती है, विजिबल होती है, तो मुझे खामा खाई का क्लिक पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेगेटिव प्रोडक्ट वाला टारगेटिंग वाला और नेगेटिव कीवर्ड वाला। नेगेटिव कीवर्ड वाला, नेगेटिव प्रोडक्ट वाले से हमें जब हम मैन्युअल कर रहे होते हैं तब हमारे पास डेटा होता है, तब हम एक्सपर्ट लेवल पे काम कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि हमें जो है किस तरह एक कॉस्ट पे कंट्रोल लेकर आना है, ठीक है। आप डेटा को एनालाइज करते हैं, जाके देखते हैं कि यार फलां मेरा कीवर्ड जो है उसके ऊपर ज्यादा क्लिक्स खामाखाई आ रहे हैं। वो उस पे सीटीआर तो इतना है ही नहीं, ठीक है, उसका सीआर तो इतना है ही नहीं, कन्वर्जन रेट तो उसका बिल्कुल कम है, ठीक है। उस पे खामाखाई के क्लिक पड़ते हैं, 100 क्लिक पड़ते हैं और 20 जो है वो ऑर्डर आते हैं। और एक ऐसा कीवर्ड है जिसपे 80 क्लिक पड़ते हैं और 70 ऑर्डर आते हैं, तो वो कीवर्ड अच्छा है ना। वो कीवर्ड को तो हम वो मैन्युअल वाले में पुट करेंगे, और जो जो अपना क्या कहते हैं, अपना इतना ज्यादा वो जो पैसा जाया कर रहा है उसको आके उसमें डाल देंगे, नेगेटिव में आके डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका अकाउंट कंट्रोल में आ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं तो ये अगर फॉर एग्जांपल शुरू शुरू में आपके पास कोई कीवर्ड भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, एसएन भी नहीं है, कोई बात नहीं कि किसी को आप ब्लैक लिस्ट में नहीं डालना चाह रहे हैं, है ही नहीं आपके पास, ठीक है, तो उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ अब आपने ऊपर लगा दिया, अब आपको पता है कि मेरी कैंपेन क्या है, ठीक है। अब आप अपनी कैंपेन का नाम रख लें, ठीक है। आपकी क्या कैंपेन है, फॉर एग्जांपल आपकी कैंपेन है ऑटो, ठीक है, पहली बात ऑटो वाली है। और क्या है, अच्छा जी, ऑटो से भी पहले आप अपनी जो है वो इसका नाम रखेंगे सीटी, कटलरी सेट, ठीक है। सीटी आपने रखा, सॉरी सी एस, ठीक है, सी एस ऑटो। ऑटो और क्या है, आपने, आपको पता है कि अभी आप कौन सी कैंपेन चला रहे हैं, ऊपर चल के देखते हैं। अभी आप चला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्लोज मैच की, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं, क्लोज मैच की चला रहे हैं। अब यहाँ पर आप आके लिख लें अपनी कैंपेन का नाम, क्लोज मैच, ठीक है, क्लोज मैच, ठीक हो गया। मुश्किल नहीं, आप इसमें आप अपना जो है वो डेट भी रख लें कि कौन सी डेट के लिए है, ठीक है। अच्छा, आप इस तरह भी कर सकते हैं, 7 डेज की कैंपेन है, ठीक है, 7 डेज कैंपेन, ठीक है। इसको जितना भी लंबा रखना चाहे कोई इशू नहीं, आप रख सकते हैं, ठीक है। आपको ये याद दहानी के लिए की जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं। पहले आप डेटा को मैनेज करना तो सीखें, ठीक हो गया। 7 डेज की है, ठीक है, कब लगाई थी, ये डेट भी आप डाल दें जी, मैंने लगाई थी 16/4/2022 से, ठीक है। ये आपने लिख लिया, ये आपका कैंपेन नेम हो गया, ठीक हो गया। कब से लगाई थी, आपने 16 तारीख से लगाई थी। कब तक के लिए लगाई थी जी, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 तारीख तक, ये लीजिए, 22/2022, ठीक हो गया। बजट आपका क्या था जी, बजट मेरा था ओनली ऑन $10। अच्छा जी, $10 है, तो आप मुझे बताएं आपके पास चले वो इंप्रेशन की तो बात नहीं करते हैं, क्लिक्स कितने आएंगे आपके पास। अच्छा, ये देखें, ये कह रहा है कैंपेन बजट जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो लो है, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्ट कर लिया इसने, कर लिया एक्सेप्ट। अच्छा जी, यहाँ आके देखें, अब आपने ये वाली क्लोज मैच के लिए अगर आप ₹3 लगाए थे आपने, ठीक है। अब आपका क्या ख्याल है, आपको कितने क्लिक मिलने चाहिए डेली के।
जी एनीमन, ₹3 का आपने क्लोज मैच लगाया है, ठीक है, $3 का, और आपकी डेली की ₹10 बजट है, तो कितने क्लिक मिलने चाहिए आपको? कितने मिलने चाहिए? मतलब आपको समझ में नहीं आया? आपने अमेजोन को ₹10 दिए हैं, ₹10, ठीक है, ₹10 दिए हैं। आप उसको कह रहे हैं सर ₹3 आप खर्च कर सकते हैं मेरे, ठीक है, ₹3। अब आपको पता होगा ना कि ₹3 की मैं जब प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ₹10 मैंने दिए हैं, एक प्रोडक्ट ₹3 की है, तो कितनी प्रोडक्ट आपको मिलेगी? ₹10 में कितनी आएंगी? ₹3 उसकी एक की प्राइस है, जो कि आपने ही सेलेक्ट की है। ऑफ कोर्स तीन ही आएंगी, तीन ही आएंगी, ठीक है ना। और आपकी प्रोडक्ट क्या आप ले रहे हैं? क्लिक ले रहे हैं, क्लिक, ठीक है, क्लिक ले रहे हैं ना, क्लिक ले रहे हैं, आपकी बजट ये रही। अब ये 7 दिन तक चलेगी, तो डेली की ₹10 बजट, ठीक है, आपके पास 3 डेली के क्लिक आ गए, 3 प्रोडक्ट आ गई डेली की, ठीक है। कितने 7 दिन में कितनी मिलेंगी आपको? 21, 21 क्लिक्स आपको मिलेंगे। वजह क्या थी? वजह यही थी कि आपने ये जो इसको कीवर्ड को, आपने जो क्लोज मैच वाली कीवर्ड के लिए आपने $3 बताया था इसको, आप इसको $1 भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं, आपके हाथ में है ना, किसी ने मना तो नहीं किया ना आपको। आपने $1 बता दिया, अब कितने क्लिक आपको मिलेंगे? $10 आपकी डेली की बजट है, कितने मिलेंगे क्लिक? 10 मिलेंगे, ठीक हो गया। 10 मिलेंगे, कितने दिन तक मिलेंगे? 7 डेज तक मिलेंगे। टोटल कितने क्लिक मिलेंगे हमें? 70 क्लिक्स मिलेंगे। अब अब यहां पर एक और मजे की बात सुने। कोई भी अमेजोन के लिए कोई भी बंदा हो, XYZ, ठीक है, XYZ की बात कर रहा हूं मैं, कितना बड़ा एक्सपर्ट भी हो, कितना छोटा बिगनर भी हो, कोई भी मुझे ये नहीं बता सकता कि सर मेरी बजट ये है और मेरे मेरे जो क्लिक वो इतने ही पड़ेंगे मुझे। सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि सर, मैंने ऊपर आपको बताया था, आप अगर ₹4 भी अपनी बिड रखते हैं, ठीक है, तो आपको तो पता ही नहीं है कि आपके कॉम्पिटिटर ने कितनी लगाई है, ठीक है, उसने तो $1 लगाई है। अब आप तो काउंट कर रहे थे ₹4 के हिसाब से, ₹10 के लिए तो आपको तो 2 क्लिक पड़ने थे, आपको तो 6 पड़ गए, 7 मिल गए, 8 मिल गए, 10 मिल गए। वजह क्या थी? क्योंकि आपने सिर्फ हाई रखी थी, एक्चुअल तो आपको पता ही नहीं थी, एक्चुअल तो वो $1 भी नहीं थी, तो $1 के हिसाब से तो आपको 10 मिलने चाहिए थे, ठीक है। तो ये आपको जब आप कैंपेन चलाएंगे उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर आप काम करेंगे, ठीक हो गया। हाँ, अलबत्ता आप थोड़ा सा इसको इस तरह से काउंट कर सकते हैं कि हाँ जी, मैं जो है बिड जो है वो $1 की रख रहा हूँ, ठीक है, और मेरा अगर डेली का बजट जो है वो $10 है, तो मुझे कम से कम 10 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए, हो सकता है कम भी मिल जाए, ठीक है। क्यों? वजह कम मिलने की वजह यहाँ पर यह भी है कि आप जहां पर अमेजोन को लगेगा आपकी प्रोडक्ट लाजिम ये बंदा लेने वाला है, ठीक है, वहां पर अमेजोन आपसे, आपने $1 लगाइए यहाँ पे ऊपर, ठीक है, $1 लगाइए। नीचे आप कह रहे हैं अमेजोन को कि सर मैंने जो ऊपर $1 लगाई है ना, उसकी आप मुझसे 100% डबल ले लीजिएगा। ये देखिए, आप कह रहे हैं मैक्सिमम 100% ले लीजिएगा, एक $1 के बजाय $2 ले लीजिएगा, लेकिन मेरी प्रोडक्ट उस बंदे को जरूर दिखाइएगा जो आपको लगता है ये बायर है, ये अच्छा बायर है, ये प्रोडक्ट देखता है तो वो लेता जरूर है, ठीक है। तो अब ये देखिए आप, हम हमको ये कितना ही घुमा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी बंदा एक्सपर्ट लेवल का भी हो, वो ये नहीं बता सकता कि मेरी इतनी बजट है, मुझे जो इतने क्लिक मिलेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको नहीं पता है भाई, आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, रिजल्ट रिपोर्ट आ जाए वो तो फिर आप कोई भी पढ़ के बता देगा ठीक है। तो अभी तो आप रिपोर्ट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे टेस्टिंग पे चला रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी,
बजट मैंने यहाँ 10 रखी है, यहाँ पर आप 100 भी रख सकते हैं, ठीक है। डेली की 100 $100 आपकी डेली की बजट हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, जितनी आप आपका क्लाइंट आपको बोलेगा आप उतनी रखोगे, ठीक है। अच्छा जी, बजट आपके हाथ में है, ये बिड आपके हाथ में है, कौन सी कैंपेन चलानी है ये आपके हाथ में है, ये सारी चीजें आपने सीखी हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपने कर लिया बजट। बजट के बाद नीचे आके देखें, ये बाय डिफॉल्ट आपको बता रहा है कि आपको ये वाला सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। ये कह रहा है कि अगर जहां में लगेगा ऐसा बंदा जो कि लोगों को जस्ट क्लिक जाके देता है और चीजें परचेज नहीं करता, तो अमेजोन वहां पर आपकी प्रोडक्ट उसको दिखाएगा ही नहीं, ताकि आपको क्लिक ही ना पड़े, ठीक है, वहां पर छुपा देगा। तो ये कह रहा है आप ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। ये वाले ऑप्शन में आपको कल भी बताया था कि ये वाले ऑप्शन में ये देख ले, पढ़ लें क्या कह रहा है। विल lower your bid in real time when your aid may be less likely to convert to a sale, ठीक है। वो कह रहा है कि यहाँ आप सिर्फ ये बता दें कि जहां आप मुझे ये अलाउ कर दें, जहां मुझे पता चले, अमेजोन को आप कह रहे हैं कि आपको अगर पता चले कि ये बंदा लेने वाला ही नहीं है, ठीक है, तो वहां बेशक आप जो है ना मेरी उसको प्रोडक्ट को दिखाइएगी नहीं, ताकि मुझे जो वो क्लिक ना पड़े, ताकि मेरी जो ये बजट है इसमें से ये $1 जो है वो कटे ना, ठीक हो गया। या ये कर दें या ये दोनों कर दें कि जहां लगे आपको ये बंदा लेने वाला है वहां पर मुझसे $1 के बजाय $2 ले लीजिएगा, और जहां लगे कि ये लेने वाला बंदा नहीं है, वहां वहां जो मैंने $1 लगाया ना, वहां से आप उसको दिखाइएगा भी नहीं मेरी प्रोडक्ट, ठीक हो गया। अच्छा जी, या आप इन दोनों में से ये करें, या आप कहें नहीं जी, जो मैं कह रहा हूं बस जितनी मैंने पैसे बताए हैं आपको ऑर्गेनिकली, बस वो क्लिक हो, ठीक है, मतलब वो कोई भी कटलरी सेट लिखे, मेरा वहां पर कोई सा भी मेरा रैंक मेरे बिड के हिसाब से जो मुझे मिलना है वो मुझे मिले। उसके बाद भले जो मैंने $1 लगाया तो मुझसे $1 ही लेना, मुझसे ज्यादा नहीं लेना, ठीक है, भले वो लेने वाला हो या नहीं लेने वाला हो। तो यहाँ पर फिक्स बिड पे आप कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ के आप लॉन्च कैंपेन कर देंगे, दैट्स इट। अब आपकी पीपीसी ऑटो वाली जनरेट हो गई, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये ऑटो वाली हो गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मैन्युअल वाली, ठीक है। मैन्युअल वाली में क्या होगा, अब सेम प्रोसीजर वही होगा। कहाँ जाएंगे आप सैंपल अपना इसी पे ही आ गए, ठीक है। सेलेक्ट सेंटर पे, एडवर्टाइजिंग पे, एडवर्टाइजिंग के बाद कैंपेन मैनेजर पे, कैंपेन मैनेजर आपको यहाँ ले आया, यहाँ के बाद आप इस तरफ आ गए, इस तरफ आने के बाद आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट को आपने कंटिन्यू किया, ठीक है, ये वाले को कंटिन्यू किया आपने। कंटिन्यू करने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। 2022 की न्यू वाली ये सेटिंग है इसकी, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछता है जी प्रोडक्ट तो बताएं, कौन सी प्रोडक्ट को आप जो है वो एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लिस्टिंग से इधर आके सर्च करवाएंगे, एसएन डाल के या नाम डाल के, ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करवा के यहाँ ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ आ जाए, पहले आपने मैन्युअल ऑटो सेलेक्ट किया था, अब आप मैन्युअल सेलेक्ट करें। अब देखिएगा ये पहले दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से आपने मैन्युअल वाला अब सेलेक्ट किया। अब आपके पास देखिए ऑप्शन क्या आता है। अब देखिए वो वाला ऑप्शन चला गया आपके पास, ठीक है, वो जो नीचे आ रहा था क्लोज मैच तो फला मैच तो डिमका मैच वो सारा चला गया, ठीक है। अब आपके पास क्या है, अब आप देख लीजिए, अब आपके पास मैन्युअल टारगेटिंग में, आपके पास मैन्युअल टारगेटिंग में दो और ऑप्शन आ गए। अब आपको कहता है जी कीवर्ड टारगेटिंग आप करें या प्रोडक्ट टारगेटिंग करें। कीवर्ड टारगेटिंग आप करेंगे, कीवर्ड बताएं, ठीक है। आपको पता है कीवर्ड टारगेटिंग में आपके स्पोर्ट्स कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, आप सब लोग देख कर आए पिछले लेक्चर्स में, ठीक हो गया। अगर वहां लगाने हैं तो आप कीवर्ड टारगेटिंग में जाएं। आप कहते हैं नहीं जी कीवर्ड को छोड़ो, कीवर्ड में ज्यादा कंपटीशन है, मैं जाता हूं प्रोडक्ट टारगेटिंग में। मतलब मुझे पता है फला बंदे के पास बहुत ज्यादा सेल है यार,
वो कम से कम 30,000 जो है ना उसकी सेल है, 20,000 उसकी सेल है, ठीक है, 95,000 उसकी सेल है। मैं और मेरी प्रोडक्ट से मिलती जुलती है भाई, मैं तो अपनी प्रोडक्ट जो है ना उसी की लिस्टिंग में आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं लगाना चाहूंगा। हो सकता है मुझे भी सेल मिल जाए, और मिलती है, और मिलती है। ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन फिर आप उसके उसके लेवल पे जाना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल उसके पास रिव्यू हैं कि 5,000 रिव्यूज हैं और आप 4 रिव्यूज लेके जा रहे हैं, तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, कीवर्ड और प्रोडक्ट टारगेटिंग में, इन दोनों में अब आपको एक और ऑप्शन है। आप कीवर्ड टारगेटिंग में इसलिए भी जा रहे हैं, इसलिए भी जा सकते हैं, जाना है क्योंकि अब आप मैन्युअल कर रहे हैं। अब आपके पास वो जो क्या कहते हैं डेटा कलेक्ट हो चुका है, क्योंकि आप ऑटो आपने चला ली थी 7 डेज के लिए। अब आपके पास वो जो रिपोर्ट है वो तैयार है। अब आपको पता है कि कौन से कीवर्ड हैं जिस पे मुझे सेल मिली है। अब आपके पास वो 10, 8, 12, 14, 16, 18 जितने भी थे, वो कीवर्ड अब आपके पास आ चुके हैं। आपको पता है इस कीवर्ड पे आपकी बिक्री हुई है, आपको सेल मिली है, ठीक है। अब कीवर्ड पे आप जाएं, अब आप कीवर्ड पे जाएं। अगर आप वो कहते हैं नहीं जी वो मैंने ऑटो चलाई थी, उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्स में जो है ना उसमें मेरी प्रोडक्ट, उसमें जो है वो ज्यादा बिक्री हुई है, सेल हुई है, तो आप जो है वो प्रोडक्ट टारगेटिंग पे चले जाएं, ठीक है। अब आप प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके पास वो उसकी पूरा डेटा आ गया है, रिपोर्ट आपके पास जनरेट हो गई है, क्योंकि आप ऑटो ऑलरेडी चला के आ चुके हैं। 7 दिन, 8 दिन, 12 दिन आपने काम किया हुआ है इसके ऊपर ऑलरेडी। अब तो आप जाहिर सी बात है डेटा के साथ खेल सकते हैं, ठीक है, आपको डेटा रीड भी करना आ गया है। अच्छा जी, अगर फॉर एग्जांपल आप कीवर्ड के हवाले से बात करते हैं, हाँ जी कीवर्ड मेरे पास माशाल्लाह आ गए। अब चले जी कीवर्ड के साथ क्या करते हैं, चले जी। अब यहां पर हमने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं की, ठीक है, यहां पर कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं की, इस वजह से अमेजोन हमें कुछ भी सजेशन नहीं दे रहा है, ठीक है, सजेशन नहीं दे रहा है। अदरवाइज यहाँ पर अमेजोन हमारी लिस्ट के मुताबिक, लिस्ट जो लगी हुई होती, लिस्ट हमारी जो हमने अगर ऐड की होती तो उसी के मुताबिक हमें ये कीवर्ड यहाँ पे दिखाता। मैं आपको टेम्पलेट्स में दिखाता हूँ कि किस तरह दिखाता है अमेजोन, सजेशन किस तरह देता है हमें। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये वाली, ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखिए, कीवर्ड टारगेटिंग अभी सिर्फ सजेशन की बात हुई है। सजेशन क्योंकि ऊपर आपने प्रोडक्ट अपनी ऐड की हुई थी, इसीलिए अमेजोन ने आपकी लिस्टिंग को देखते हुए आपको बता रहा है कि भाई ये कीवर्ड रैंक हुए हुए हैं, इस कीवर्ड पे जो है वो आपको भी सेल मिल सकती है, ठीक है। दूसरे लोग इसको लगा रहे हैं, उनको मिल रही है, आप लेना चाहें तो ये वाले कीवर्ड आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अब आपको ये कीवर्ड भी बता रहा है, ठीक है, उसके अलावा उसकी नेचर भी बता रहा है। कह रहा है ये वाला कीवर्ड ये ब्रॉड है, ब्रॉड है, ठीक है। ये वाला कीवर्ड ये फ्रेज है, ठीक है। ये वाला कीवर्ड ये एग्जैक्ट है। ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ब्रॉड का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं, ब्रॉड का मतलब सेट, सेट किसी ने लिखा, ठीक है। अब सेट के अंदर तो वो लिपस्टिक सेट भी आ गया, पर्स सेट भी आ गया, शूज सेट भी आ गया जी, वो पता नहीं क्या क्या किस चीज का सेट आ गया। अब ये क्या हुआ, किसी ने आके सेट लिखा, ठीक है, और उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट भी आ गई। क्यों? क्योंकि वो ब्रॉड है, मतलब वसी है, कोई उसकी लिमिट नहीं है, उसकी कोई वो पाबंदी नहीं है, ठीक है। ऐसे कीवर्ड, कुछ भी कीवर्ड हो उसके साथ आगे पीछे किसी ने लगा दिया, आपकी भी जो है वो प्रोडक्ट वो दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि आपकी ये कौन सा कीवर्ड है, ये ब्रॉड कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा जी,
फ्रेज कीवर्ड का मतलब ये है कि पूरी जो लाइन लिखते हैं, जैसे जी वो जैसे अभी आया था थोड़ी देर पहले, क्या था वो, ओक्सो, वो क्या क्या था वो ब्रांड था, ब्रांड तो ओक्सो था, कटलरी सेट फॉर एल्डर किड्स, ठीक है, या इस तरह करके, मतलब पूरा जुमला है, कहते हैं ना फ्रेज, कहते हैं उसको फ्रेज, फ्रेज कर लिया। यहाँ जो है किसी ने गलत स्पेलिंग कर दी, ठीक है, आगे पीछे कर दिया, ठीक है, फॉर को पहले कर दिया, ऑफ को बाद में कर दिया, इस तरह करके भी वो आपकी वहां भी आपकी जो है वो प्रोडक्ट को विजिबल करवाएगा, चाहे अगला बंदा स्पेलिंग मिस्टेक ही क्यों ना कर रहा हो, ठीक है। ऐसे कीवर्ड अगर आपको चाहिए तो ऐसे कीवर्ड भी यहाँ से आपको मिल सकते हैं। अच्छा जी, आप कहते हैं नहीं जी मुझे ऐसे कीवर्ड बताओ जो मेरे प्रोडक्ट को बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करे, एग्जैक्ट आके कोई लिखे और एग्जैक्ट मेरे ही कीवर्ड को कोई देखे और मेरी प्रोडक्ट को आके खरीद ले, ठीक है, ऐसा कीवर्ड हो तो ये एग्जैक्ट उसको कहते हैं। अच्छा जी, सजेशन दे रहा है आपको, सजेशन के बाद की बात करते हैं। अब देखें, आप फॉर एग्जांपल आपको एक कीवर्ड समझ में आ गया, फॉर एग्जांपल ब्रॉड का एक कीवर्ड आपको समझ में आ गया, ये वाला पेन रिलीफ, ठीक है, ये कीवर्ड आपको समझ में आ गया। यहां आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको एडिट कर दें, एडेड, ऐड मतलब ले लें इसको, कलेक्ट कर लें, ठीक है, ऐड कर दिया। जैसे ही आपने क्लिक किया इसको ऐड करके, ये यहाँ पे आ गया, जितने कीवर्ड को आप ऐड करते जाएंगे ये ऐड होते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको दो चीजें और दिखा रहा है, ये थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर सजेशन बिड आपको बताई गई है कि इस कीवर्ड के ऊपर 2.30 तक कीवर्ड अपना बिड लगी हुई है, ठीक है, और 1.24 सेंट से लेकर 4.08 सेंट्स तक इसकी बिड जा चुकी है, ठीक है। लोगों ने, आपके कॉम्पिटिटर ने एक डेढ़ डॉलर से लेकर $4 तक इसके ऊपर पैसे बोली लगाई हुई है। अगर आप चाहते हैं ये कीवर्ड पे आपकी भी आपकी जो है वो प्रोडक्ट जो है विजिबल अच्छी रैंक पे हो, तो आप इससे भी ज्यादा लगाएं, $4 से भी ज्यादा लगाएं, $4 4.50 कर दें, 50 सेंट्स मोर कर दें, ठीक है, ताकि आपको रैंकिंग कौन सी मिलेगी, नंबर 1, ठीक है, इस कीवर्ड पे नंबर 1 रैंकिंग आपको मिलेगी, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ के साथ, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो बातें हो गई सजेशन की, ठीक है। सजेशन के अलावा क्या है, सजेशन में ये हो गया, यहाँ पर सजेशन हो गया, ये सजेशन बिड हो गई, आगे चलते हैं, ये सजेशन बिड हो गई, आपने काफी सारे कीवर्ड यहाँ से लिए तो भी ठीक है, नहीं लिए तो भी ठीक है। अब मैंने ये यहाँ पे ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट, मैंने बोला भाई सारे के सारे मुझे दिखाओ, ब्रॉड वाला भी दिखाओ, फ्रेज वाला भी दिखाओ, एग्जैक्ट वाला भी दिखाओ। अब इसने बताया ये वाला जो कीवर्ड है ना, ये ब्रॉड में भी इस्तेमाल हुआ है, फ्रेज में भी इस्तेमाल हुआ है, एग्जैक्ट में भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो अब इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। बिड मैंने देख ली है, सजेशन बिड मैंने देख ली है कि क्या बोली चल रही है, मैंने अपने हिसाब से अगर लगानी चाहिए बोली तो लगा ली, नहीं लगाना चाहता तो मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है, लगाना चाहूंगा तो। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कोई एक क्लाइंट आता है, वो कहता है जनाब मैंने ऑटो चला ली है, ठीक है, अब मुझे जो है वो मेरा बजट इतना नहीं है, ठीक है, मेरा बजट जो है वो कम से कम है, तो अब आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे, आप कम से कम बिड लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं लगाएंगे। यहाँ आपको सजेशन दे रहा था, एक कितना लिखा हुआ 1.53 सेंट्स, ठीक है, मिनिमम बता रहा है, 0.74 मिनिमम बता रहा है, तो आप किसके साथ जाएंगे, इसके साथ जाएंगे, मिनिमम के साथ जाएंगे, क्योंकि वो अगले बंदे ने बताया हुआ है कि यार मेरी बजट जो है वो बहुत टाइट है, ठीक है, मैं इससे ज्यादा नहीं चल सकता हूँ, ठीक है, तो आपको उसी की बिड पे रखना होगा, ठीक है, डिफॉल्ट पे ही चले जाएं, भले आप मैन्युअल कर रहे हैं, ठीक है, वो लो परफॉर्मेंस है, हमने आपको पहले ही वो सजेशन दे दिए हैं, वो ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, लेकिन आज प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपने कर लिया। अभी सिर्फ सजेशन की बात हो रही है, अभी आपने वो कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किए हैं जो कीवर्ड आपकी ऑटो कैंपेन जनरेट कर चुकी है, ठीक है, वो आगे ऑप्शन आते हैं, इसमें आते हैं, ये एड
एंटर लिस्ट आती है या अपलोड फाइल आती है, इसमें आते हैं। ये आगे चल के स्लाइड्स में दिखाता हूँ। ये देखें, ठीक है। वो सजेशन को आपने छोड़ दिया, यहाँ पर जो सजेशन थी उसको छोड़ दिया। अब आप कह रहे हैं नहीं जी कीवर्ड ही टारगेटिंग करूंगा, लेकिन वो कीवर्ड जो कि मेरे पास हैं, ठीक है, जो कि मेरे पास है, मुझे पता है, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे कीवर्ड आप यहाँ पर इसको कहते हैं कि ये आप ब्रॉड कर रहे हैं, फ्रेज कर रहे हैं, एग्जैक्ट कर रहे हैं। कौन सी कीवर्ड कर रहे हैं? आपको पता होगा आपकी कैंपेन किस तरह की कैंपेन है, ठीक है। ब्रॉड है, फ्रेज है या एग्जैक्ट है, मतलब कंजेस्टेड है, कम से कम खर्चा करना है या ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना है या ज्यादा से ज्यादा क्या करना है। आप आपकी वो सिर्फ वो ब्रांड की जो हो पब्लिसिटी हो, ठीक है, आप वो कर रहे हैं तो फिर एग्जैक्ट की तरफ नहीं जाइएगा। आप तीनों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये, जिस तरह ऑटो में आपने अलग अलग किया था, यहां भी आप अलग अलग करें, क्योंकि आपकी अगर ये सेकंड टाइम आपकी कैंपेन है तो भी आप इसको टेस्टिंग पर्पस पे चलाएं। टेस्टिंग पर्पस पे चला के जो कीवर्ड आपने चलाने हैं उसको जरा चला के देखिए, 7 दिन उसको मजीद चलाइए, ठीक है। ब्रॉड वाले अलग चलाइए, फ्रेज वाला अलग चलाइए, एग्जैक्ट वाले अलग चलाइए। फिर जब वो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी तो उसको डेटा को एनालाइज कीजिएगा कि ब्रॉड वाले में क्या मेरा खर्चा आया, कितनी मुझे सेल्स मिली। फ्रेज वाली मैंने जब कैंपेन चलाई तो मुझे क्या सेल्स मिली, ठीक है। एग्जैक्ट वाली जब मैंने कैंपेन चलाई तो मुझे क्या रिजल्ट मिला इसका, ठीक है। उसके बाद भी आप ये आके दोबारा इसको एग्जैक्ट में आके वो इसके साथ खेल सकते हैं, ठीक है। मजीद जो थर्ड दफा आप करेंगे ना, पहले 7 दिन आपने ऑटो चलाई, दूसरे 7 दिन आपने ये वाली चलाई, ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट चला ली, ठीक है। जो थर्ड सातवां दिन आएगा ना, मजीद जो 21वें दिन के बाद आप जो चलाएंगे वो बहुत ही अच्छी और एग्जैक्ट वाली आप चलाएंगे, क्योंकि अब आपके पास इतने सारे कीवर्ड आ गए हैं और अच्छे कीवर्ड आ गए हैं, और आपको पता है कि इस कीवर्ड पे मेरी बिक्री होती होती है, मुझे सेल मिलती ही मिलती है, ठीक है। अब आपका एकॉस भी कंट्रोल, हर चीज कंट्रोल। इसीलिए मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि पीपीसी कैंपेन मैनेजर वो एक दिन के लिए हायर हो ही नहीं सकता। कैसे होगा वो हायर? उस वो रिजल्ट कैसे शो करेगा? ठीक है, ओके हो गया। अच्छा जी, वो कीवर्ड आप लाके यहाँ पे पेस्ट करें। आपके पास वो आ गए, कीवर्ड आ गए। ये देखिए, आपने वो आपके जो आपने ऑटो चलाई थी, ठीक है। ऑटो कैंपेन में आपके पास कीवर्ड निकले, ऐसे ऐसे कीवर्ड जिन पे एग्जैक्ट ज्यादा से ज्यादा आपको सेल मिली, सीटीआर अच्छा था, सारी चीजें आपको मिली, ऐसे कीवर्ड आप लेकर आए। वो आपने इधर आके ये एंटर लिस्ट में आके पुट कर दिया, ठीक है। पुट करने के बाद यहाँ ऐड कीवर्ड करेंगे, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये सेलेक्ट हो जाएंगे कैंपेन में, ये इस तरह से देखिए, ऐड की कीवर्ड किया, ये सारे आ गए। अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी अमेजोन आपको जो है वो अलाउ कर रहा है। आप पीछे कैंपेन में, ऑटो कैंपेन में बिड लगा के आ चुके हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वहां आपने बिड लगाई थी $2 की, ठीक है। आपको पता है ये कीवर्ड जो है वो $2 में बिकता है, ठीक है, सेल मिलती है। अब आप इसको अपने मर्जी से आपकी बिड जो है वो कम भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अब कंफर्म है कि यार इस कीवर्ड पे सेल तो मिलती है, क्यों ना मैं ट्राई करके देखूं, क्यों ना मैं ट्राई करके देखूं। ये वाले कीवर्ड पे मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, है भी ये एग्जैक्ट कीवर्ड, मतलब मैंने हर तरह से इस कीवर्ड को लगा के देखा है, सेल तो आती है, ठीक है। अब जहां पे $2 $4 में पिछले खर्च करके आ चुका हूं, अब उसको मैं कम कर दूंगा। अब इसको सिर्फ ओनली $1 में मैं चला रहा हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं आपको एग्जैक्ट के, जब आपको एग्जैक्ट लगानी हो तो आप $1 लगा रहे हो और उसकी कीमत चल रही हो $8, ऐसा नहीं कीजिएगा। वो सारी चीजें आपको दिखती हैं, ठीक है, कि इसकी सजेशन क्या है, आपके कॉम्पिटिटर ने इसके ऊपर कितना वो लगाया हुआ है, कितनी बोली लगाई हुई है, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो यहाँ पर अपनी उस हिसाब से आके देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्क है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट उसमें आप देखेंगे, क्योंकि अभी आपके पास दो आप तजर्बे करके आ चुके हैं, ऑटो वाला करके आ चुके हैं और ये मैनुअल वाला करके आ चुके हैं। ये तीसरी दफा अगर आप जाके इसको करेंगे तो फिर आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट की चलाएंगे
और उसके बाद इसको बिड को आप कम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप कॉन्फिडेंट है कि ये कीवर्ड पे तो सेल मिलती है, चाहे बिड कोई भी हो, कोई इशू नहीं। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये हो गया। अब यहां पर आके लॉन्च कैंपेन कर दें आप, ठीक है। लॉन्च हो जाती है, ये आपकी कैंपेन बन गई, ठीक है। ये इस तरह से शो होती है, ठीक है। अब आपको सामने दिख रहा होता है कि ये कौन सी कैंपेन चल रही है। इस तरह से देखें, आप एक ही कीवर्ड के ऊपर, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर आप जो है वो चार चार कैंपेन चला सकते हैं, एक ही वक्त में चला सकते हैं, कोई इशू नहीं। अपडेट होने में ये थोड़ा बहुत टाइम ले लेता है, बाकी ये जो है वो सही रहती है, ठीक है, हो जाती है, कैंपेन क्रिएट हो जाती है। ठीक हो गया। इस तरह से ये दिखती है। ये देखें कौन सा है भाई, ये ब्रॉड वाली थी, ठीक है। ये वाली कौन सी थी, ये वाली एग्जैक्ट वाली थी। ये वाली कौन सी थी, एग्जैक्ट वाली थी। ये देखें, ठीक है। अच्छा जी, इस किसी को आपने अगर कोई कैंपेन चल रही है, आप देख रहे हैं यार मजा नहीं आ रहा, 2 3 4 दिन हो गए मजा नहीं आ रहा, इसको पॉज कर दें आप, किसी भी वक्त इसको पॉज कर सकते हैं आप, ठीक है। पॉज कर सकते हैं। या आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये रिजल्ट ही नहीं आ रहे, 4 दिन हो गए, पैसे भी कटते जा रहे हैं, इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करके, और यहाँ पर आपने बिड लगाई हुई थी फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी लगाई थी, ठीक है, उसको आप चेंज कर लें। ज्यादा करना है ज्यादा कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि यार मैंने बहुत ज्यादा की हुई है, कम करना है कम कर दें, ठीक है। रनिंग आपकी उस पे भी आपको अमेजोन जो है वो अलाउ कर रहा है, रनिंग कैंपेन को आप थोड़ी देर के लिए पॉज करके इसको आप जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं, ये भी चेंजिंग कर सकते हैं, इसको हमेशा के लिए पॉज भी रख सकते हैं, ठीक है। भले आपके 7 दिन पूरे नहीं हुए, आप इसको पॉज कर दें, कोई इशू नहीं, अमेजोन आपको अलाउ कर रहा है। ठीक हो गया। इस तरह से आपकी ये कैंपेन जनरेट होने के बाद इस तरह से नजर आता है, ठीक है। इस तरह से ये एक कैंपेन है, ये दूसरी कैंपेन है, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ठीक है। ये देखिए, ये रिपोर्ट में इस तरह से आपको नजर आ रहा होता है, सेल्स, एकॉज, ठीक है, ये इस तरह से आपको नजर आ रही होती है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप जो है वो रिपोर्ट जनरेट करते हैं, ये दोनों कैंपेन चलाने के बाद कभी भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप कैसे जनरेट जाके करते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट, अब ये कहाँ से आएगी, ये मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। अच्छा जी, ये स्लाइड्स को छोड़ देते हैं, हम सेलर सेंटर पे आ जाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपने कर लिया, ठीक है, सारी कैंपेन हो गई, दोनों तीनों कैंपेन हो गई, चारों। अब आप आ जाएं सेलर सेंटर पे। ऑटो चलाई आपने कैंपेन, सबसे पहले बात कर लेते हैं उसको ताकि आपको क्लियर हो जाए। ऑटो कैंपेन चलाने के बाद आप ये देखें दो जगह से, पहले तो ये रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स कौन सी रिपोर्ट, एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट आपको चाहिए, ये नजर आ रहा है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट। अब ये सेम उसी पेज पे लेके जाएगा जहां से आपने कैंपेन क्रिएट की थी, ठीक है, ये इसी पे ले आया। ये इस तरह से आ रही होती है, ठीक है, इस तरह से आ रही होती है, आपने यहाँ क्लिक करना है। अगर आपने कोई पहले से रिपोर्ट जनरेट की हुई है तो वो यहाँ पर आएगी, नहीं की है तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। सेम यही पेज खुलेगा, यहाँ पर इस तरह से लेफ्ट हैंड पे लिखा होगा क्रिएट रिपोर्ट, क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करें, ठीक है। कौन सी वाली की रिपोर्ट आप चाह रहे हैं, कौन सी कैंपेन की, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाली थी, या वो स्पॉन्सर्ड ब्रांड वीडियो वाली थी, या स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले वाली थी। जाहिर सी बात है हमारी कौन सी कैंपेन थी अभी, स्पॉन्सर प्रोडक्ट वाली थी, ठीक है। ये आपने किया। सर्च सम में पूछ रहा है क्या थी भाई, कैंपेन थी, ठीक है। कैंपेन रिपोर्ट चाहिए, क्या चाहिए, समरी चाहिए, डेली चाहिए, वीकली चाहिए, कौन सी चाहिए भाई जी, मुझे वीकली चाहिए, 7 डेज की है तो 7 डेज की बताएं, मंथली है तो मंथली की बताएं, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली की बताएं। मैं इसको वीकली कर लेता हूँ, 7 डेज की चाहिए मुझे चाहिए। अगर 14 डेज की हो तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेलेक्ट करने के बाद अपनी रिपोर्ट का कोई नाम लिखना है तो नाम लिख लीजिए, ठीक है। नाम लिखने के बाद यहाँ अपना एड्रेस दे दीजिए जहाँ आपको
ये चाहिए, ठीक है, रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल मैं इसको बता देता हूँ कि सर मुझे जो है वो इस ईमेल एड्रेस पे चाहिए। ईमेल एड्रेस में आके लिखता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मेरी ये ईमेल एड्रेस है, मैं ये वाली आके इसको देता हूँ कि भाई मुझे ये वाली ईमेल एड्रेस मुझे चाहिए। कब चाहिए, फ्यूचर में चाहिए या इसको क्या करना है भाई, अभी चाहिए, नाउ। नाउ नाउ करके इसको रन रिपोर्ट, ठीक है, जनरेट हो गया, रन रिपोर्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ आएगा, थोड़ी देर में आपको ये आ जाएगी आपके इनबॉक्स में, ठीक हो गया, ईमेल कर देंगे ये लोग आपको। मैं दिखाता हूँ, इस तरह ही आती है। मैंने ये ऑलरेडी की हुई है, ठीक है, तो ये थोड़ी देर में वो आ जाएगी, नई वाली जो अभी की थी। लेकिन मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह ये आती है। इस तरह से आपको एक मैसेज आता है, ठीक है, और ये आपको कह रहा होता है कि डाउनलोड करें अपनी ये रिपोर्ट, कैंपेन रिपोर्ट, ठीक हो गया। यहाँ से आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से ये डाउनलोड हो जाती है। ये ये रही रिपोर्ट आपकी डाउनलोड हो गई, ठीक है। इसको आप जहां आपने ओपन करना है आप इसको ओपन कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन कर लेता हूं अपनी गूगल शीट में, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इसको रीड करने में, एडिट करने में, ठीक है। कंप्लीट होने दें इसको। अब इसको ओपन करें, डाउनलोडिंग में पड़ी हुई होगी, अपलोड कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, आपके पास ये रिपोर्ट जो है वो जनरेट होके आ चुकी है, ठीक है, डाउनलोड भी हो गई है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हमने कोई कैंपेन चलाई नहीं है, तो वो फिर भी आपके पास